और बात करते हैं पहली स्पेशल रिपोर्ट की। दीदी को है सबकी फिक्र। एक नई अमेठी बनाने को लेकर सांसद स्मृति ईरानी की परिकल्पना साकार हो रही है। उनकी मंशा है कि अमेठी में हर वो सुविधाएं हों जो विकसित जिले में होती हैं। उनकी यह मुहिम रंग भी ला रही है। फिलहाल अमेठी की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के कार्यों को लेकर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जनता की फिक्रमंद स्मृति ईरानी, कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में स्मृति ईरानी की धाक। अमेठी की तस्वीर बदलने को बहाई विकास की गंगा। लोगों के दुख दर्द परेशानी दूर करने में सक्रिय। हर दिल अजीज बनी सांसद स्मृति ईरानी। अमेठी को अपना घर समझते हुए नए नक्शे का खींचा खाका। दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। वैसे तो अमेठी की पुरानी पहचान सिर्फ कांग्रेस गढ़ के रूप में जानी जाती रही है, लेकिन आज पहचान बदल चुकी है। इसकी वजह अमेठी को उसका असली वारिस मिल गया है, जिसने अमेठी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो काम एक बेटा और उसका पूरा परिवार मिलकर ना कर सका, उस काम को अकेले एक बेटी ने कर दिखाया और अपने कार्य व्यवहार प्रेम स्नेह के जरिए अमेठी की जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। और वो सब कर दिखाया जो अमेठी को चाहिए था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज सांसद स्मृति ईरानी की। वो लोगों के दुख दर्द परेशानी में अपना हर काम छोड़कर न सिर्फ आगे आई, बल्कि हर किसी के आंसू पोंछते हुए उसका और उसके परिवार का सहारा भी बनी। अगर मैं मानूं तो अमेठी का असली वारिस आज के दौर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वास्तविक रूप से हैं, जो कि लोगों के दिलों में वास कर रही हैं। लोग वो सुरक्षा घेरा जो था, जो पहले सुरक्षा घेरा देखते थे, उस सुरक्षा घेरे को तोड़ करके लोग अब सुरक्षा नहीं दिखती। अब स्मृति ईरानी हर दरवाजे पर जाती हैं और हर दरवाजे पर लोगों का सुख दुख बांटती हैं। महज 5 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो जनता की उम्मीद थी। जिस परिवार के नाम पर अमेठी जानी जाती थी और जिसकी हुकूमत न सिर्फ सूबे बल्कि पूरे देश में हो रही हो। लंबे अरसे तक अपेक्षा के कारण जिस अमेठी में लोगों ने पिछड़ेपन का जो दंश झेला, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ और एक बेटी ने अमेठी में कदम रखा और अमेठी को अपना परिवार और घर समझते हुए अमेठी के नए नक्शे का खाका खींचा और कूद पड़ी अमेठी की उपेक्षा के दलदल से बाहर निकलने और एक नई अमेठी बनाने की। यह अमेठी की राजनीति है। असली वारिस 2024 में आपके सामने है और निश्चित ही जैसी करनी वैसी भरनी। आप देखिएगा 2024 में क्या नतीजा आता है। और जैसा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों से वादा किया था कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके पास में रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, उस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी ने करके दिखाया। आज अपना निवास अमेठी में उन्होंने खड़ा कर दिया। अमेठी को जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी, सारी चीज़ें आज बखूबी अमेठी को मिल रही हैं। उनकी मुहिम रंग लाई और आज विश्व पटल पर अमेठी की अपनी एक अलग पहचान स्थापित हो चुकी है। आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक भले ही अमेठी कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा,
उसकी वजह यह रही कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वहां की जनता ने अमेठी में कई मर्तबा सांसद बनाया। लंबे अरसे तक जनता विकास और तरक्की की उम्मीद में छली जाती रही। जनता भी ऊब चुकी थी। तलाश थी जनता को सिर्फ और सिर्फ सही विकल्प की, जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई। आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है, जो स्मृति ईरानी के रूप में जनता को मिला। हालांकि जनता ने उन्हें तुरंत नहीं स्वीकारा। पहली बार स्मृति को अमेठी से लोकसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी बनाने के बाद हार का मुंह भी देखना पड़ा, लेकिन स्मृति ईरानी रुकी नहीं। हार के बावजूद पैर जमा दिए। अमेठी में मानो स्मृति ने कसम खा ली हो कि अब वह गांधी परिवार को किसी भी कीमत पर अमेठी से उखाड़ ही फेंकेंगी। हार के बावजूद पूरे 5 साल स्मृति अमेठी वासियों के हर दुख और परेशानी में आगे आकर खड़ी हुई। अमेठी की हर परेशानी को स्मृति ने अपनी परेशानी समझा और आग लगने पर पानी से भरी बाल्टी से आग बुझाने से लेकर मौत होने पर अर्थी को कई किलोमीटर तक कंधा देने से लेकर अमेठी की जनता की हर परेशानी में साथ खड़ी हुई। हर त्योहार पर सौगात देने और भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन पर अमेठी की जनता को रक्षा सूत्र और पाती भेजकर स्मृति ने हमेशा हमेशा के लिए अमेठी की जनता के दिल में सिर्फ 5 सालों में ही अपनी जगह बना ली। एक दौर वो भी था अमेठी में जब स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता। जीतने के बाद शपथ नहीं ग्रहण हुई थी, लेकिन उनके समर्थन में एक प्रधान था जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। उधर शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन दीदी स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की दीदी हैं, उनको पता चला तो वो तुरंत ऑन स्पॉट प्रधान के घर पहुंची जब तक बॉडी नहीं उठी थी, और बॉडी को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और शमशान घाट तक लेके गईं। जब तक वो राख नहीं, बॉडी नहीं जल गई, तब तक वहाँ से हिली नहीं। लगातार इस तरीके से किस्से आम बात हुआ करते हैं। एक बार दूसरा वाकया है, चुनाव पीरियड में टहल नहीं थी। जिस तरीके से आजकल गर्मी का टाइम है, उस तरीके से उस चुनाव में भी हुआ करता था। उस चुनाव में तो लगातार बहुत सारी आगें लगा करती थीं गेहूं की फसलों में। संयोग से ये अपना चुनाव प्रचार कर रही थीं। कहीं क्या कहते हैं, गेहूं की फसल में आग लग गई। ये वहाँ पे खड़ी हुई। फायर ब्रिगेड को इन्होंने फ़ोन किया और कायदे से डांटा, लेकिन फायर ब्रिगेड को पहुँचने में देर हो गई। स्मृति ईरानी के वो किस्से हैं कि इन्होंने बाकायदा गांव वालों के मिल के साथ हैंड पाइप चलाया और हैंड पाइप चला करके उस गांव की फसल जो थी उसको बचाने का काम किया। और फिर क्या था, 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार दीदी स्मृति ने गांधी परिवार को अमेठी की जनता के प्यार स्नेह की बदौलत ऐसी पटकनी दी जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी, और तोड़कर रख दिया गांधी परिवार के तिलिस्म को। उन्होंने अमेठी की माटी को नमन वंदन कर भूमि पूजन किया और हमेशा हमेशा के लिए अमेठी में अपना एक घर बनाकर जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। आज स्मृति की वजह से अमेठी हर क्षेत्र में तेजी से विकास और अग्रसर है। अमेठी के विकास की पताका दीदी के काम से विख्यात स्मृति ईरानी के नेतृत्व में तेजी से पूरे भारत में लहरा रही हैं। 4 साल के टाइम गुजर जाने के बाद मुश्किल से राहुल गांधी का बमुश्किल 4 दौड़ा हुआ, और उसमें भी अमेठी की पब्लिक एसपीजी से, सुरक्षा से घिरी रही। अमेठी के सामने एक परेशानी खड़ी हुई कि मैं अपने सांसद से अगर मिलना चाहूं
अपना सुख दुख कहना चाहूं तो किस तरीके से कहूं। यह पब्लिक की एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी चुनाव लड़ने के लिए आती हैं और चुनाव हार जाती हैं। 3 साल हारने के बाद भी वो लगातार अमेठी के मैदान में डटी रहती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, घर घर जाती हैं और पूछती हैं क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कोई भी साधन उपलब्ध कराना है तो हम बताएंगे। लेकिन मैं इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी हारने के दौरान 3 साल लगातार अमेठी में काम करने का काम किया है, उसका आने वाला टाइम 5 साल जो अगला जो सरकार चल रही है, उस सरकार में स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर घर में बस के लोगों के दिलों में बस करके वो काम करके दिखाया है। जैसे एक नाम था उनका तुलसी नाम एक सीरियल से फेमस हुआ था, जो सीरियल में जिसमें उन्होंने काम किया था। हर घर के आंगन में वो तुलसी बनकर प्रवेश हो गई और आज वो निश्चित ही तुलसी के रूप में जानी जा रही हैं। उनको अमेठी सांसद और मंत्री नहीं समझता, उनको अमेठी की बहन समझता है, दीदी समझता है। दीदी समझने के साथ ही साथ अपना सुख दुख उनसे शेयर करता है। अरविंद श्रीवास्तव के न्यूज जोनल हेड